हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सो कि आप सभी बच्चे बहुत ज्यादा हेल्दी होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 12, द लास्ट बार्गेन। तो बच्चों, जो ये पोएम लिखी गई है रविंद्रनाथ टैगोर जी के थ्रू लिखी गई है, और यहाँ पर वो बता रहे हैं कि एंड ऑफ द मोमेंट अगर हम ध्यान से देखें तो हम अपनी जिंदगी में किसके मतलब बार्गेनिंग किसके साथ कर रहे हैं, अपनी जान के साथ बार्गेनिंग कर रहे हैं। और किस तरीके से उन्होंने स्टोरी में समझाया कि जो लास्ट बार्गेन होता है वो होती है आपकी डेथ। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को हमारे एक्सपर्ट के साथ। Hello students, welcome to our English class. In our today's English class, we are going to start our chapter number 12, which name is The Last Bargain. Okay, actually it is a poem. Okay, इस पोएम में स्टूडेंट्स हम लोग एक ऐसे पर्सन के बारे में देखने वाले हैं जो अपने लाइफ में एक डील करने के लिए निकलता है। ठीक है, लेकिन जब वो एक डील करने निकलता है तो वो कौन कौन चीजों से कहते हैं ना कि वो कौन कौन चीजों से फेस करता है, क्या क्या चीजों को वो फेस करता है। ठीक है, क्या क्या चीजें उसके लाइफ में आती हैं इस पूरे जर्नी में। ठीक है, तो चलिए इस पोएम को पढ़ना शुरू करते हैं। ये पोएम रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। ठीक है, सो स्टूडेंट यू कैन से freedom is every person's birthright and she does not want to lose it at any cost. What is freedom according to you? Explain. So students, आप सब लोगों को पता है फ्रीडम ही एक ऐसी चीज होती है, वो तब से आपके साथ है जब आप पैदा होते हो और आपकी लाइफ के लास्ट ब्रेथ तक ये आपके साथ चलती है। ठीक है, फ्रीडम ही एक ऐसी चीज है। ठीक है, तो और फ्रीडम एक ऐसा राइट है जो सबके लिए है। ठीक है, चाहे वो एनिमल्स हो चाहे हम ह्यूमन बींग्स हो, वो सबके लिए है। आपके अकॉर्डिंग फ्रीडम क्या है, आपको अपने क्लास में ये चीज बताना है। ठीक है, तो आइए चलिए देखते हैं पहले स्टैंजा में पोएट हमारे क्या कह रहे हैं। तो देखिए पहले स्टैंजा में पोएट कहते हैं, कम एंड हायर मी, I cried while in the morning I was walking on the stone paved road, sword in hand the king came in his chariot. Okay, so जो हमारे पोएट हैं वो उस पर्सन के थ्रू कहते हैं कि मैं सुबह निकला था अपने घर से काम की तलाश में। ठीक है, मुझे काम चाहिए फॉर माई ओन सर्वाइवल। तो मैंने देखा कि किंग आ रहे हैं, तो मैंने उनसे कहा कि प्लीज आप मुझे हायर कर लीजिए। ठीक है, मॉर्निंग का टाइम था, मैंने रोते हुए कहा कि प्लीज आप मुझे हायर कर लीजिए। मैंने देखा कि जिस पाथ पे मैं चल रहा हूँ वो स्टोन से बना हुआ है। ठीक है, और उसी स्टोन के पाथ पे सामने से अपने हाथों में स्वॉर्ड लिए हुए किंग अपने चैरियट में बैठ के चले आ रहे हैं। तो मैं तुरंत उनके सामने झुकता हुआ मैं कहता हूँ प्लीज आप मुझे हायर कर लीजिए। ठीक है, सो इसके रिस्पॉन्स में वो जो किंग है देखिए वो आगे क्या कहते हैं। He held my hand and said, I will hire you with my power. But his power counted for naught, and he went away in his chariot. In the heat of the midday, the house stood with shut doors. तो किंग ने मेरी तरफ देखा, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के कहा कि ठीक है मैं तुम्हें हायर कर लूंगा, क्योंकि मेरे पास इतनी पावर है कि मैं तुम्हें हायर कर सकता हूँ। ठीक है, तब इस पर्सन को समझ में आता है कि मुझे पावर से नहीं चाहिए, मीन्स मुझे पावर नहीं चाहिए, मैं एक ऐसी जगह काम करना चाहता हूँ जहां पे मैं काम भी कर सकूं और मेरी फ्रीडम भी ना जाए। पर अगर मैं किंग के अंडर में काम करूंगा तो किंग के पास इतना पावर है कि मेरे फ्रीडम को ही छीन लेंगे। ठीक है, तो मैंने उनको मना कर दिया। उसके बाद किंग अपने चैरियट में वापस बैठ के चले जाते हैं। मैं वापस अपने घर आता हूँ, दोपहर का टाइम है, और अंदर आके अपने घर के गेट को बंद कर लेता हूँ। ठीक है, तो पहले स्टैंजा में आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। ये जो पर्सन है ये काम तो करना चाहता है, लेकिन साथ ही साथ एक कंडीशन उसने ये भी रखी है खुद के लिए कि मैं अपने फ्रीडम से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, और अगर मैं राजा के साथ काम करता हूँ देन किंग इज गोइंग टू यूज हिज पावर एंड आई एम गोइंग टू लूज फॉरएवर माय फ्रीडम। ठीक है, तो देखिए अब अगले स्टेज में क्या होता है। देखिए अब बात आती है, ये इंसान फिर से बाहर निकलता है काम की तलाश में। ठीक है, लेकिन कंडीशन अभी फिर से वही है। तो जब वो जाता है तो वो देखता है कि जिस लेन में वो जा रहा है बहुत ही ज्यादा घुमावदार है, बहुत ही ज्यादा ट्विस्टेड है। ठीक है, तो वहां पे जाते जाते इसको दिखता है कि एक ओल्ड पर्सन है। ठीक है, एक ओल्ड पर्सन है, वो उसके पास आता है एक बैग लेके, और उस बैग में गोल्ड है। ठीक है, गोल्ड से भरा हुआ वो बैग है। मतलब ये इंसान जो है ये फिर से काम की तलाश में जब बाहर निकलता है तो ये देखता है कि इसके पास एक बूढ़ा आदमी आता है, उसके पास एक बैग है और उस बैग में क्या भरा हुआ है, सोना भरा हुआ है। ठीक है, he pondered and said, I will hire you with my money. He weighted his coins one by one, but I turned away. It was evening, the garden hedge was all a flower. Okay, so ये जो पर्सन है
इसके सामने ये ओल्ड मैन खड़ा होता है और कहता है मैं तुम्हें काम दूंगा, मैं तुमको अपने पैसों से हायर कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब वो जो ओल्ड मैन है वो एक एक करके अपने सिक्के दिखाना शुरू करता है, गोल्ड के कॉइन्स इस पर्सन को दिखाना शुरू करता है। लेकिन इस पर्सन की कंडीशन क्या थी, ठीक है, इस पर्सन की कंडीशन यही थी, ये काम तो करेगा लेकिन अपने फ्रीडम को लूज नहीं करेगा। इसे ये चीज समझ में आ जाता है कि अगर मैं इसके साथ काम करूंगा तो ये पैसों से मेरे फ्रीडम को खरीद लेगा, ठीक है। तो इस पर्सन ने वहां से वो जाना ही सही समझा, ठीक है। शाम का टाइम हो चुका था और गार्डन के जो बड़े बड़े वॉल्स हैं वहां पे फ्लावर्स आपके खिलकर बहुत, कह सकते हो बहुत अच्छा सीन था। फ्लावर्स जो है वॉल्स के ऊपर खिले हुए हैं, ठीक है। सो सेकेंड स्ट्रेंजर में भी आपको समझ में आया होगा, हमारे पोएट ये कहना चाहते हैं कि ये इंसान फिर से काम करने की तलाश में निकलता है। इस बार इसको एक ऐसा पर्सन मिलता है जो उसको पैसों से खरीदना चाहता था, लेकिन इसने मना कर दिया क्योंकि उसको समझ में आ चुका था अगर इसने पैसे लिए तो उसका फ्रीडम क्या होगा, चला जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद देखिए आगे क्या होता है। जब ये इंसान आगे और चलता चला जाता है तो इससे एक लेडी मिलती है। द फेयर मेड केम आउट एंड सेड आई विल हायर यू विद अ स्माइल, ओके। हर स्माइल paled and melted into tears and she went back alone into the dark, ठीक है। तो वो लेडी इनके सामने आके कहती है कि मैं आपको हायर करूंगी लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है, पावर नहीं है, मैं आपको सिर्फ एक स्माइल देकर हायर कर सकती हूँ। पर इस इंसान ने देखा कि जैसे ही उसने ये बात बोली कि मैं एक स्माइल के साथ आपको हायर कर सकती हूँ, ऑल ऑफ सडन उसकी स्माइल क्या होती है, चली जाती है और उसकी आंखों में टीयर्स आ जाते हैं और वो वापस जहां से आई थी वहीं चली जाती है, ठीक है। चलिए, तो अब इस तरीके से जो पोएट जो पर्सन है वो आगे चला जाता है, ठीक है। आगे चलते चलते वो देखता है बीच के साइड वो आ चुका है जहां पे जो सन की रेज है वो बीच पे पड़ रही हैं, ठीक है। और जो सी वेव्स है वो कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में आ रही हैं, ठीक है। ए चाइल्ड सेट प्लेइंग विथ शेल्स, इन सब के बीच में एक छोटा सा बच्चा है जो शेल्स के साथ खेल रहा है बीच पे, ठीक है। वो बच्चा बोलता है he raised his head and seemed to know me and said I hire you with nothing. From thenceforward that bargain struck in child's mind made me a free man, ठीक है। तो वो बच्चा अपना सर उठाता है, ऐसा लग रहा था वो बच्चा इस पर्सन को जानता है और कहता है मैं आपको किसी भी चीज में हायर नहीं करूंगा, बस आप मेरे साथ आके खेलिए। तो उसी टाइम से, उसी मोमेंट के ऑनवर्ड, उसी मोमेंट से आगे इस पर्सन को रियलाइज हो जाता है कि ये बार्गेन मेरे लाइफ की बेस्ट बार्गेन है क्योंकि यहाँ पे मुझे मेरी आजादी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, ठीक है। तो आपको समझ में आया, ये पूरा पोएम आजादी पर बेस्ड है कि फ्रीडम सबका बर्थ राइट है होता है, ठीक है। ये पर्सन कहीं पे पावर से इसकी फ्रीडम को खरीदा जा रहा था तो कहीं पैसों से और कहीं स्माइल से। वो लेडी जब खुद स्माइल नहीं कर सकती है तो वो इनको कैसे स्माइल से हायर करेगी। बट ये बच्चा, इसके पास कुछ नहीं है, ठीक है, पर इसने बोला कि बस आप मेरे साथ आके खेलिए। तब इस पर्सन को समझ में आता है कि यही तो है असली एम्प्लॉयमेंट, ओके। सो दिस पोएम इज रिटन बाय माय डियर स्टूडेंट्स रविंद्रनाथ टैगोर। नाउ कम विद मी, लेट्स सी द वर्ड मीनिंग्स व्हिच वी हैव सीन इन दिस पोएम। क्रूड का मतलब क्या है मैं आपको बता चुकी हूँ, ट्विस्टेड है। हेज का मतलब बाउंड्री वॉल्स होते हैं। ग्लिस्टेंट का मतलब होता है शोन। वेवॉर्डली का मतलब है बैडली, डायरेक्शनलेस, किसी भी डायरेक्शन में। ट्रेंस फॉरवर्ड का मतलब होता है स्टार्टिंग फ्रॉम अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, किसी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम से कोई चीज स्टार्ट होती है। बार्गेन का मतलब होता है नेगोशिएट या कोई आप डील करते हो, ठीक है। सो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट आवर पोएम, ओके। नाउ यू ऑल हैव टू जस्ट गो thoroughly through this chapter because in our next class when we are going to meet, we are going to complete the question answer section of this chapter, okay. Till now my dear students, you all have to take very good care of yourself. Bye. तो देखा बच्चों, आपने, ये थी आपकी स्टोरी जहां पर हमें बार्गेनिंग के बारे में बताया गया कि किस तरीके से हम हर लाइफ के हर एक स्टेज पर बार्गेनिंग ही तो कर रहे हैं, कभी किसी चीज के लिए, कभी किसी चीज के लिए, राइट। तो आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी आपकी नेक्स्ट क्लास में विद अ न्यू चैप्टर। टिल देन एंजॉय योर डे।